You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. अब ये वीडियो यहाँ पे एक टॉपिक जो मेरा इस वक्त चल रहा है उसका क्लोजर कर रही हूँ. रीजन फॉर क्लोजर आई टेल यू. किसी को ये ना लगे कि मैं डर गई हूँ, ठीक है. पहली चीज, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ जाने से पहले कि बहन ले लीगल एक्शन. हम बैठे हैं तैयार, सब चीज फेस करने के लिए बैठे हैं तैयार. अच्छा, दूसरी चीज, बहुत से जो पॉलीगैमी के इनके सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि आपने कैसे पता किया, आपको कैसे पता. देखो ये सारी चीजें ना जाने कितने लोगों को पता है, अकेले मुझे नहीं पता है. मुंह कोई नहीं खोल रहा है क्योंकि ये जो पॉलीगैमी के तुम जैसे सपोर्टर्स हो आके फालतू के ज्ञान देते हो जो किसी को चाहिए नहीं रहता, इसलिए कोई बोलेगा ही नहीं कुछ. मैंने बोल दिया, मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा गया था. दूसरी चीज कि कोर्ट से पेपर क्यों नहीं निकाल के ला रही है, क्योंकि वो भी 400 BC का ही नतीजा थे. तो एक ऐसा आदमी जो पहले एक औरत को फंसाता है, शादी के झांसे देता है, नकली पेपर्स बनवा के कहता है तुम मेरी बीवी हो, बाद में वो सारी चीजों को वो खुद बचा रहा है या बीच बचाव कर रहा है. एंड ऐसी फर्जी पेपर किसी भी कोर्ट में आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेंगे. तो ये एक चीज है जो मैं बिल्कुल बाहर नहीं लाना चाह रही थी, बट मैं आप लोग को बता रही हूँ. ये रीजन है, इसके आसपास का रीजन है. और दूसरी चीज, दूसरी वाली के साथ जो शादी हुई है, कहाँ पे हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके वीडियोज हैं तो वो ज्यादा उछल रही. लेकिन एंड ऑफ द डे आई विल टेल यू समथिंग कि इंडिया के अंदर अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में फॉल करने वाले इंसान हैं, अगर आप एक हिंदू हैं, आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ही लगता है, वहां पे दो शादी को, मतलब जो दूसरी शादी हो जाती है उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है. एडल्ट्री एक लीगल चीज है, लेकिन एडल्ट्री को शादी का नाम देना एक क्राइम है जो इन लोगों ने किया है. ये लोग सिर्फ पॉलीगैमी कर रहे हैं. तो इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, तीनों में से किसी के भी मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग पॉलीगैमी के सपोर्टर्स हैं, प्लीज यू आर नॉट वेलकम ऑन माई चैनल, बिकॉज वी डू नॉट अप्रिशिएट सच एक्टिविटीज ऑन यूट्यूब, ताकि एक गलत सोशल मैसेज जाए कि एडल्ट्री करो, उसको शादी का नाम दे दो. वेरी रॉन्ग, absolutely wrong, absolutely unethical, and supporting any such person is also unethical. Hence I am not supporting any one of them. आप लोगों को जो करना है करो, आप लोगों को जिसको देवी बनाना है बनाओ. आप लोगों को अगर लगता है कि मैं गलत हूं तो भाई मैं गलत हूं. अगर कानून के दायरे में आने वाली चीज कोई इलीगल है और वो इंसान वो काम कर रहा है, उसको मैं गलत कह रही हूं, और अगर फिर भी उस गलत को गलत कहने पे मैं गलत हूं, तो भाई मैं गलत हूं. मैं दुनिया की सबसे नीच गलीच इंसान हूं. आपको जो मर्जी उखाड़ लो. और बाकी इसको, जिसकी दुनिया में आग लग गई है, ये मैंने बता दिया इसलिए जिसने मेरे लिए एक वीडियो बना लिया टोनुआ, जो मुझे धमकी दे रही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. तो तुम दिखा दो तुम कितनी बुरी हो सकती हो, दिखा दो. यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है. यहाँ हम घास नहीं चल रहे हैं. लीगल जो सिस्टम है ना इंडिया का, सबके लिए एक है. पहले एक बात सोच लेना, संविधान सबके लिए एक सा विधान. अगर तुम जाओगी ना, तुम्हारी बात सुनी जाएगी तो मेरी भी सुनी जाएगी, ठीक है. और हाँ, एक बार फिर मैं बोलूंगी, पहले स्टैंड तुम अपने लिए ले लो, बाद में मेरे लिए लेना. हालांकि अब मैंने इसकी जो वीडियो है उसका जवाब लाइन वाइज कल अपने वीडियो में दे दिया है. अभी फिलहाल मैं टॉपिक स्विच करूंगी क्योंकि इससे ज्यादा अभी मेरे पास इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जितनी थी सारी दे दी है ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए. अब आऊंगी नेहा आशीष तिवारी के ऊपर. नेहा आशीष तिवारी के बारे में मुझे यही पता है कि सिंगल मदर है, बहुत ग्रेसफुल लेडी है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है. मेरे पास लगातार जो मैसेज आ रहे हैं, अरे उन्होंने 12 चैनल्स को या 13 जितने भी चैनल्स हैं उनको स्ट्राइक दे दी और चैनल डिलीट करवा दिए. ये मतलब बिल्कुल कितना हाहाकार मचा हुआ है. भाई मैं बोलूंगी, देखो एक चीज ही बताऊंगी कि ये जो मेरा चैनल है ना, ये एक्चुअली में रिएक्शन चैनल ही है. अगर वो गलत होगी तो मैं उसको गलत बोलूंगी, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी. अब यहाँ पर जिन लोगों ने मेरे पास आके बोला है कि उसने स्ट्राइक प्रोसेस कर दिया, प्लीज रिएक्शन दो, तो यहाँ पे हम ना भाईचारा नहीं निभाते हैं किसी भी चैनल के साथ. किसी भी रिएक्शन चैनल के साथ मेरा कोई भाईचारा नहीं है. तो अब यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ. जब वो स्ट्राइक प्रोसेस कर रही थी, मैंने उनका वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने एक टाइटल डाला है 12 चैनल्स को बंद करवाया है, ठीक है. वो मैंने उनका वीडियो देखा. वहां पे उनके भाई ना लैपटॉप खोल के बैठे थे. यहाँ पे फोटो लगाऊंगी एक छोटी सी उस पर्टिकुलर लैपटॉप की, जिसमें वो दिखा रहे थे कि वो स्ट्राइक प्रोसेस कर रहे हैं. ये जितने भी चैनल हैं और जितने भी इन चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दो कि आपके चैनल्स
अगर आप किसी ऐसे चैनल को फॉलो करते हैं जिसको स्ट्राइक मिल गई है और जो हंगामा कर रहा है, उसने आपको ये चीज नहीं बताई जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। उसका भाई जो पेज खोल के बैठा था ना अपने वाईटी स्टूडियो का, उसको कहते हैं कॉपीराइट मैच टूल। लाइट चली गई। कॉपीराइट मैच टूल। कॉपीराइट मैच टूल का एक फैसिलिटी है जो यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स को दी है, उनको सेफ रखने के लिए, उनके कंटेंट को सेफ रखने के लिए, क्योंकि यूट्यूब एक वीडियो पर एक ही बार पैसा देना पसंद करता है। अगर आप उसको रीयूज करोगे ना, तो अगर ये आपको कॉपीराइट नहीं देगी तो लेटर ऑन एट सम पॉइंट इन टाइम जा करके आपके चैनल पर क्या आ जाएगा, गाइडलाइन का स्ट्राइक। उससे भी चैनल डिलीट होता है। वो मतलब उतना ही सीवियर है जितना सीवियर कॉपीराइट है। तो जब वो आपको कॉपीराइट मैच टूल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वाईटी ने खुद जाकर के उसको मैसेज किया है कि ये तुम्हारा कंटेंट यहाँ पे रीयूज हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा ये कंटेंट इतने मिनट से इतने मिनट पे रीयूज हुआ है, यहाँ पे ये रीयूज हुआ है। वाईटी पूरी इंफॉर्मेशन देता है अपने क्रिएटर को कि यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब मैनिपुलेट से मेरा मतलब है कि आपका कंटेंट उठा के अपने वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ये वाईटी खुद बताता है, ठीक है। और वो उस कॉपीराइट को प्रोसेस करने का तरीका होता है, बस एक चेक मार्क करो, चेक बॉक्स होते हैं वहां पे, उसको टिक मार्क करो और नीचे सबमिट का बटन होता है। 100% वो स्ट्राइक विद इन 20 मिनट्स लग जाता है। तो आप लोग जाके क्रिएटर से ना लड़ें। अगर आप लोग को लड़ना है तो आप जाके वाईटी से लड़ें, क्योंकि वो वाईटी ने दिया है उनको सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी गलती है, बिकॉज आप जब किसी ऑफिस में काम करते हो वहां के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। अगर एक इंसान नहीं फॉलो कर रहा है और जिसके कारण दूसरे इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑफिस जिस इंसान को प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको सेफगार्ड करता ही है। तो ये वाईटी का रूल है, ये इसमें उसने कुछ अलग से नहीं किया है। ये वाली बात तो आप लोगों ने किसी को अपने सब्सक्राइबर को बताई नहीं ना कि वाईटी के कॉपीराइट मैच टूल से दी है उसने स्ट्राइक। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। यहाँ पे मैं उसको सही मानती हूँ, बिकॉज मैं भी वाईटी पे काम करती हूँ, वो भी वाईटी पे काम करता है, आप लोग सब लोग वाईटी पे काम करते हो। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए और आप लोग के सब्सक्राइबर्स को भी पता होनी चाहिए कि उन लोगों ने जाके अलग से फॉर्म भर के कुछ, जिसको कहते हैं ना, पोक करके आपको नहीं खराब किया आपका चैनल। अच्छा, इसके अलावा मुझे लोगों ने ये भी बताया कि उनकी मम्मी ने ना बहुत बदुआ दे दी है, ये दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने वो भी देखा। मैंने ये देखा, काफी दिन से मेरे पास आ रहा था कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ, इनके ऊपर वीडियो, इनकी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये वो मैंने देखा चल रही थी। मुझे नहीं समझ में आया क्या चल रही थी और क्यों चल रही थी, लेकिन मैंने ये देखा जरूर कि इनको इतना डीमीन किया जा रहा था, इतना डीमीन किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो अच्छा एक चीज हुआ है अभी, एंगेजमेंट, शायद कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी, पूरी साजिश चल रही थी। आप लोग किसी का भी नाम किसी से भी जोड़ दोगे तो उसके घर वाले तो भड़केंगे, और स्पेशली माँ तो भड़केगी। अब उनकी माँ ने अगर अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेकर के गाली दे दी, तो यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो मुझे आके ममता का पाठ पढ़ाती हैं। उनसे मेरा सवाल, जो अभी इसके अगेंस्ट है नेहा के, तो फिर आप लोग ममता का पाठ ना पढ़ाओ, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है। और वो भड़की है क्योंकि आप लोगों ने उसकी बेटी के लिए गंदा गंदा बोला है कि वो भी दुनिया में नहीं रही, ये वो कंजिका है छोटी सी, वो कंजक छोटी कंजक है, कन्या है, अपने लिए लड़ नहीं सकती, तो उसके लिए माँ लड़ेगी ना, मामा लड़ेगा ना। तो गलती कहाँ है इन लोगों की? इस पूरी लड़ाई में गलती कहाँ है, मुझे ये बता दो। उसकी शादी हो रही है, फेस रिवील दूसरे चैनल कर रहे हैं, क्यों भाई? उसी को कर लेने दो। एंगेजमेंट उसकी हो रही है, रहना उसको है, उसके साथ उसका हैप्पी मोमेंट है, काहे के लिए खराब कर रहे हो? जस्ट कुछ व्यूज के लिए? ये तो गलत है। तो जब उसके साथ सब चैनल्स ही गलत कर रहे हैं तो मैं कहां से सपोर्ट करूंगी रिएक्शन वालों का? और मेरा किसी रिएक्शन चैनल से कोई लेना देना नहीं भाई। ये सारी चीजें मैं खुद सफर कर चुकी हूँ, मैंने ये सारी चीजें सफर की। मैं आज अगर आपको अब भी अपना कॉपीराइट मैच टूल खोल के दिखाऊंगी ना, इतनी 15 से 20 लोगों की लाइन है। मैं लेकिन क्योंकि अपना लैपटॉप खोलती नहीं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, समझ में आई, और मैं ध्यान नहीं देती। लेकिन इधर जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, जो आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस इंसान का जो अपने जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं इस पूरे प्रकरण में, जो कॉपीराइट का प्रकरण है, जो बद्दुआ का प्रकरण है, उसमें मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि इन लोगों ने गलत किया है। सही किया है, सही किया। आप लोग क्यों नहीं जाके अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहे हो कि कॉपीराइट मैच टूल, जो कॉपीराइट मैच टूल है, वो वाईटी ही सारी इंफॉर्मेशन देता है कि इस चैनल पे आप स्ट्राइक ले सकते हो, वहीं से स्ट्राइक प्रोसेस हुई है, अलग से नहीं हुई है। प्लीज लेट योर सब्सक्राइबर्स नो दिस कि अकॉर्डिंग टू वाईटी ऑल्सो यू वर राइट, रॉन्ग एंड शी वॉज राइट।
इसके लिए उसको मैच टूल में इतने सारे उसने चैनल भेजे वाईटी ने कि यहाँ पे आप प्रोसेस करो स्ट्राइक, यहाँ पे आपका कंटेंट यूज किया है। और वो मैच टूल जो है ना वो तभी मैच करता है जब आपने उसकी क्लिप लगाई हो। एंड रीयूज की पॉलिसी पढ़ो, यू कांट रीयूज एनी वंस कॉन्टेंट। इफ यू आर डूइंग इट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, एंड इफ यू आर रॉन्ग डूइंग तो फिर तो आपका ही बजेगा ना भैया, और किसी और का क्यों बैठना बजेगा। मतलब फिर भी मतलब उसी को तुम गिल्ट ट्रिप पे ले जाना चाह रहे हो, कॉपीराइट दे रहे हो, कॉपीराइट। बेचारे बैठ के दोनों भाई बहन बैठ के जस्टिफाई किए जा रहे हैं कि इधर क्यों किए जा रहे हो, जस्टिफाई क्यों किए जा रहे हो। कुछ गलती किए ही नहीं हो तो काहे के लिए जस्टिफाई कर रहे हो, और किसको। आपको लगता है कि आपका जस्टिफिकेशन इन लोग के दिमाग में घुसेगा? नहीं घुसेगा। पत्थर पड़े हैं, नहीं घुसेगा। इनको लगता है गलत नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है अगर आपकी क्लिप यूज कर रहे हैं, आपकी बहन को 4 गाली बक रहे हैं, इनको नहीं लगेगा कि इनको आपने स्ट्राइक दी तो ये गलत थे, कि फिर भी बोलेंगे कि हम सही थे। ऐसे लोगों को नहीं समझाओ, बिल्कुल समझाने की जरूरत ही नहीं। और एक और चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि कुछ फेक आईडीज हैं जो बना के जाके यहाँ वहां बोल रहे लखन ने तुम्हें खून के आंसू रुलाए, ये किया वो किया। देखो एक बात बताऊं, लखन मुझे बहना बुलाता है, मैं उसे भाई बुलाती हूँ, वो मुझे दीदी बुलाता है, मैं भी उसे छोटे भैया बुलाती हूँ, ठीक। तो ये जो जहर घोलना चाह रहे हो तुम लोगों ने, जो घोला ना, वो एरा खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जिस इंसान के माँ बाप के लिए मैं लड़ी, जिस इंसान के माँ बाप को मैंने अपने माँ बाप के बराबर का दर्जा दे रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि उनके बेटे से मैं जिंदगी भर लड़ती रहूंगी, या वो लोग मुझे लड़ने देंगे, या वो लोग उसको मुझसे लड़ने देंगे जिंदगी भर? ना, हमारे बीच में सब कुछ शांति ही शांति है, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं उसको एक बार बोलती हूँ ना कि भाई ये देखो जरा, तो वो बिल्कुल विद इन जैसे ही चेक करता है ना मैसेज, या तो कॉल कर लेगा या तो वो मुझे मैसेज कर देगा, बहना ये क्या है बताओ जरा मुझे भी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग उसको भड़का दोगे। मैंने उसको खुद बोल रखा है कि भाई तुम्हें कोई भड़काए तो मुझे बताना, मैं तुमको विद प्रूफ बताऊंगी कि ये इंसान कौन कौन है, कहाँ का है, और क्या क्या आईडी और क्या क्या कारनामे हैं, कहाँ पे मिलेंगे। आप ना उसका नाम लेना छोड़ दो, वो मेरा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। तो ये जितनी फेक आईडीज, और यहाँ टोनू तुमको भी जाके जिसने ये वाली बात बोली है ना कि उसने मेरे को खून के आंसू रुलाए, उसको मैं बता देती हूँ तुमको कि वो लोग तुम्हें फंसा के छोड़ेंगे, समझ में आई? क्योंकि ये लोग तुमको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसपे तुमने आगे कुछ किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगी। तो जरा मेरे हेटर्स से थोड़ा सा संभल गए रहना। बाकी हाँ, तुमसे डरते नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं, सिर्फ महाकाल से डरते हैं। तुम्हारी पूजा करने वाले हमारे चैनल पर आ रहे हैं, पता है तुमको ये बात? तुम्हें देवी बना के रखा है, देखो लगाया है स्क्रीनशॉट, देवी बना के रखा है हूतियों ने। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल, जय महाकाल।